में भाकियों असली ने कृषि कानूनों के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली। संभल अनूप शहर मार्ग से बहजोई कलेक्ट्रेट के लिए रवाना, वहां से हो सकते हैं दिल्ली रवाना। 26 जनवरी परेड में शामिल होने हुई किसान ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर रैली में 5 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल। पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर रैली रोककर किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े रहे। किसान ट्रैक्टर रैली लेकर रवाना हुए। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस बल भी तैनात। 5 थानों का पुलिस बल ट्रैक्टर रैली में तैनात। वीओ भारतीय किसान यूनियन असली के प्रदर्शनकारी किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है। शहरों से किसान इस रैली में शामिल होने पहुंचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित संभल से भी 200 से अधिक ट्रैक्टर इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने से पहले एक ट्रायल किया गया और अनुच्छेद रोड से भेजी कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जिसमें वहां जाकर ज्ञापन दिया। कृषि कानून के विरोध में किसान पूरी तरह से सड़कों पर। ट्रैक्टर लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? हम लोग जिला मुख्यालय जा रहे हैं, एक रिहर्सल कर रहे हैं। हमें दिल्ली के लिए मार्च करनी है। 26 जनवरी को जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में दिखाया जाता है। हमारी ट्रैक्टर मार्च होगी। आज हमारा रिहर्सल है। हम जिला मुख्यालय जा रहे हैं और हमारे ये 3 काले कानून गवर्नमेंट लाई है किसानों को मिटाने के लिए, उसके लिए हमारा पूरे देश में आंदोलित है। हमारा जो का गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है, टिगरी बॉर्डर पर चल रहा है, उधर हमारा सिंगू बॉर्डर पर भी है और शाहजहानपुर बॉर्डर पर भी है। संभल से कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? संभल से हम लोग कम से कम 100 ट्रैक्टरों का टारगेट बनाया है। हम यहाँ से भी लेकर जा रहे हैं। कुछ ट्रैक्टर हमारे संभल मुख्यालय से आ रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर हमारे चंदोसी से आ रहे हैं। सारे ट्रैक्टर हमारे बहुत बड़े वाले फील्ड में एकत्रित होंगे और हम लोग वहाँ तय करेंगे कि किस तरह से हम लोग को दिल्ली रवाना होना है। और एक रिहर्सल मार्च हमारी ये है। और हम जब तक हमारा एमएसपी का कानून नहीं बनेगा और ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और उग्र आंदोलन होगा। और हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। पूरे देश में यदि सरकार आग लगाना चाहती है तो आग लगाए, मार्च उसके हाथ में है। हम लोग गांधीवादी तरीके से शांतिप्रिय ढंग से अनुशासन में आंदोलन करेंगे, कभी पीछे हटेंगे। देश को दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, आज़ादी लेकर हटेंगे। मैं ऋषिपाल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रमुख सचिव, संभल। सर, सरकार जो कह रही है कि हम 2 साल के लिए कानून ना लागू करेगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सरकार झूठा है। हमेशा इसने झूठ बोला है। इसने पूरे देश भर में यदि झूठा प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिनको ये कह दें कि ये काम होगा, वो होना नहीं है। इन्होंने कह दिया आय दूनी होगी, हमारी आधी कर दी। इन्होंने कह दिया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार छीन लिया इन्होंने। इन्होंने कह दिया कि हम जो का स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने बहुत बुरी गत पूरे देश की कर दी। इन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, सारी ट्रेनें बंद कर दी। जो बोलते हैं वो विलोम बोलते हैं। इसलिए यदि 2 साल को कह रहे हैं तो 4 साल तक ये सुनने वाले नहीं है। और ये जल्दी कानून बन गया है, ये कोई औचित्य नहीं है। ये तो हमें गुमराह कर रहे हैं। हमें इस प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है। हम अपनी मांग पर अड़े हैं। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, हम किसी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। पूरे देश भर में आंदोलन, जन आंदोलन है। ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये प्रकृति की तरह से परिवर्तन का एक माहौल बन रहा है। ये प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, ईश्वरीय है। जब जब बदलाव आए, जब जो अत्याचार अनाचार हुए हैं, तब कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। आज हम मान के चल रहे हैं, सेम उसी तरह से ये परिवर्तन की बेला है। ये हटने वाली नहीं है। ये तो क्रांति होगी। सरकार के हाथ में दोनों लड्डू हैं। वो चाहें तो शांति प्रिय हल निकाल दे, वो चाहें क्रांति तो क्रांति देश में नैसर्गिक होगी। हमारे प्रयास से भी नहीं होगी, वो नैसर्गिक है। ये हर कीमत पर क्रांति होगी, बदलाव आएगा। अब जो एडीएम साहब से उसी हिसाब से मुलाकात हुई है, किस लिए मुलाकात हुई है? हमारी डीआईजी साहब से मुलाकात हुई, एसपी साहब से हुई। कल 1 घंटे बाद हमारी टीसीएल में हुई। हमने बता दिया उन्हें कि हम लोग अपने हित के लिए मार्च कर रहे हैं। किसान का जवान, देश का किसान और देश का जवान दोनों ही पीड़ित हैं। वो भी हमारे परिवारों से ही हैं। चाहे कितनी बड़े अधिकारी हैं, उनके भी माँ बाप खेती कर रहे हैं। ये खेती से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारे मान सम्मान का सवाल है। यदि खेती पर कुठाराघात होती है तो इस देश का ना कोई नेता बचेगा, ना इसका जवान बचेगा। ये जो पश्चिमी संस्कृति से लोग पढ़ के आए कुछ लोग, ये हमारी उस संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। हमारी जो खेती की संस्कृति है, जो हमारी परिवार की संस्कृति है, जो हमारी जो हमारी विरासत को मिटाना चाहते हैं। हमें से मिटने नहीं देंगे। इसमें अंग्रेज भी फेल हो गए। अंग्रेज यही कहते थे कि आप आज़ादी नहीं ले सकते। हमने आज़ादी लेकर दिखाई हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने। और ये मोदी जी भी एक कह रहे हैं हम कानून वापस नहीं करेंगे। इनको लेना पड़ेगा, इनकी कोई औकात नहीं। लोकतंत्र में देश बड़ा है, जनता बड़ी है। ये हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे इनको नौकर कहिए, चाहे इनको जो का व्यवस्थापक कहिए, चाहे इनको नेता कहिए, चाहे हमारे नुमाइंदे कहिए। इनको हमने तय किया है, इन्होंने हमें तय नहीं किया है। हम इनकी सीमाएं तय करते हैं, हमारी सीमाएं तय नहीं करते हैं। इसी लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं और हमारी जीत होगी और हम इसको लेकर के। क्या नाम आपको? ऋषिपाल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रमुख सचिव। जो यहाँ पर आप आए हुए हो कलेक्टर बहजोई में, क्या मामला है?
हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भारत से प्रेम है, अपनी भारत भूमि से प्रेम है और हम लोग सच्चाई से किसान आंदोलनों को वापस कराना चाहते हैं, अहिंसक तरीके से कराना चाहते हैं। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारा पूरे विश्व का पीसफुल आंदोलन आज दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है। यही संदेश हमें जिला मुख्यालय पर आए हैं और 26 जनवरी को आज़ादी की तैयारी की। क्या मांग है आपकी? राजपाल सिंह यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान असली संबल। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं, हमारा आज रिहर्सल है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, क्योंकि 26 जनवरी की तैयारी को लेकर हमें कल परसों में दिल्ली निकलना है 24-25 में। तो 26 जनवरी की तैयारी का रिहर्सल आज हम कराइए और डीएम साहब को ज्ञापन भी देने आए हैं और ये बताने आए हैं कि अब किसान जाग चुका है, दिल्ली जाने से नहीं रुकेगा। प्रदेश सरकार पूरी तरह से आंदोलन का दमन करने पर तुली हुई है। हम किसी भी कीमत पर इस दबाव में नहीं आएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे हमारी उम्र का आखिरी आंदोलन हो ये, और हम दिल्ली 26 जनवरी मनाने जरूर जाएंगे, क्योंकि सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी, तीनों बिल वापस नहीं लिए, ना एमएसपी का कानून की गारंटी दे रही है सरकार, केवल बेवकूफ़ बनाने का काम 2 महीने सरकार ने किया है। आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं कि तीनों बिल वापस हों जो काले कानून किसानों के लिए, किसानों के खिलाफ बनाए हैं, और एमएसपी पर गारंटी का कानून बने। दिल्ली के लिए कितने ट्रैक्टर जाएंगे? दिल्ली के लिए लगभग हमारे यहाँ से 100-125 के करीब ट्रैक्टर जाएंगे। जिला संबल कौन सी पार्टी आपकी है? भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली संगठन है, पार्टी संगठन है। जैसे 11वें दौर की बातचीत हो गई तो उसमें कोई हल नहीं निकला? कोई हल नहीं निकला। सरकार ने साफ कह दिया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और ना एमएसपी पे कुछ देने को तैयार है। सरकार कह रही है 1.5 साल के लिए ऐसे रोकने के लिए। ये तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सरकार, हम 2 महीने से वहाँ पड़े हैं, ये तो पहले ही कह देती 2-4 दिन के बाद। 2 महीने बाद सरकार कह रही है कि 1.5 साल को हम रोक देंगे। 1.5 साल बाद भी क्या विश्वास है इनका? जो प्रधानमंत्री हर दिन रात झूठ बोलता हो तो उसका हमें क्या विश्वास है कि वो 1.5 साल बाद हमारी बात मान जाएगा? क्योंकि 101% शायद हिंदुस्तान में इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना, जो बात बात पर किसानों के लिए झूठ बोलता है, देश की जनता के बारे में झूठ बोलता है। केवल अडानी और अंबानी का मुनीम है प्रधानमंत्री। हम नहीं मानते मोदी को। प्रशासन की आपकी बातचीत हुई, प्रशासन ने क्या कहा आपसे? प्रशासन ने यह कहा कि भाई दिल्ली, प्रशासन ने मना कर रहा दिल्ली जाने को, दिल्ली मत जाओ आप। आज भी हमें यहाँ आने में इतनी देर जो हुई है, हमें संबल प्रशासन ने रोक लिया। संबल में हमारे साथ ट्रैक्टर वहाँ थे। क्यों रोका आपके? ये रोका कि साहब अपनी संख्या में क्यों जा रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। तो आंदोलन करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसे नहीं कर सकते हम क्या? जैसे आप 26 जनवरी वाले दिन जाओगे, आप वहाँ परेड करना, तो जब भी आपके लिए रोका गया तो क्या करोगे? हम जाएंगे, कुछ भी हो रोकेंगे तो भी जाएंगे हम, रुकेंगे। आखिर क्या चल रहा है राजनीति के गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा जवान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान। भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। अब आ रहा है आरजेसी न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में बेखौफ इरादे मजबूत कदमों के साथ।